वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख ली, यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। तो स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर। उससे पहले हम क्या देखेंगे, कंटेंट देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट में देखिए, आपके यहाँ पर हमने पीए फर्स्ट का सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया था 1 to चैप्टर 4। ठीक है, जिसमें इसमें तो कुछ नहीं था, माई सेल्फ आपका इंट्रोडक्शन था खाली, और ये बाकी हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे पीए फर्स्ट में। अब जो हमारा 4 चैप्टर और हैं, ठीक है, 5, 6, 7, 8 ये भी हमें कंप्लीट करने हैं, और ये फिर पूरा टोटल हमारा कोर्स हो जाएगा SA1 का। ठीक है, हमारे हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होंगे आपके, उसका ये पूरा कोर्स हो जाएगा। 4 जो चैप्टर आपके पीए में आए हैं वो, और ये 4 चैप्टर, ठीक है, ये टोटल हमारा हो जाएगा SA1 का। हमारा आवर फूड ये दोनों हमने पार्ट 1 में कर लिया था, ये पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 में। आज करेंगे हाउस आवर बेसिक नीड, ये होगा हमारा पार्ट 4 में। ठीक है, तो पेज नंबर 20 ओपन कर लिए, हाउस आवर बेसिक नीड। तो पेज नंबर 20 ओपन करिए। ठीक है, पेज नंबर 20 ओपन करिए, और यहाँ पर क्या लिखिए आप, हाउस आवर बेसिक नीड्स। यहाँ पर हमारा चैप्टर है हाउस आवर बेसिक नीड। आपको क्या लिखना है, पार्ट 4 चैप्टर 5 है, मगर यहाँ पर ये पार्ट हमारा कौन सा है, पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4, और यहाँ पर डेट उस दिन की लिख दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। याद से ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, वी नीड अ प्लेस टू लिव इन। अब हम सबको पता है कि हमें कोई जगह चाहिए उसमें रहने के लिए। ऐसी ज़मीन पर या सड़क पर थोड़ी नहीं रहेंगे हम लोग, हमें क्या चाहिए, एक जगह चाहिए जिसमें हम रह सकें। वी नीड अ प्लेस टू लिव इन। क्या चाहिए हमें एक जगह चाहिए रहने के लिए। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, और वो जगह क्या है, हाउस है। ठीक है, उसके बारे में आप बताएंगे अब। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। हाउस एक घर जो है वो हमें किससे बचाता है, हीट से यानी गर्मी से बचाता है, कोल्ड यानी सर्दी से बचाता है, एंड रेन यानी बारिश से बचाता है। हम घर में रहते हैं, हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जो बाहर धूप है या रेन है या हीट है या गर्मी है या कोल्ड है, इन सब चीज़ों से हम बच सकें। इसलिए हमें क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, एक प्लेस चाहिए जिसके अंदर हम रह सकें। उस जगह को हम क्या कहते हैं, हाउस। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल, और ये हमें और किस चीज़ से बचाता है, चोरों से, थीव से। जी, थीव कहते हैं चोरों को। ठीक है, ये हमें और चोरों से भी बचाता है और जंगली जानवरों से भी बचाता है। ठीक है, घरों के अंदर ना चोर आ पाते हैं, और किससे बचाता है, वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ हाउस इज़ अ होम व्हेन अ फैमिली लिव्स इन इट। हाउस को ही हम होम कहते हैं जब उसमें कोई फैमिली रहने लगती है। पहले जब उसमें कोई नहीं रहता है तो एक सिंपल वो उसे हम क्या कहते हैं, हाउस, यानी एक घर है। फिर जब उसके अंदर लोग बाग रहने लगते हैं तो उसी हाउस को हम होम कह देते हैं। ठीक है, मीनिंग दोनों की ही सेम है, घर, मगर जब इंसान रहने लगता है तो उसे हम कहते हैं होम, और जब खाली रहता है या होम उसमें कोई रहना नहीं होता है तो क्या कहते हैं उसे हम, हाउस। आ हाउस हैज़ डोर्स एंड विंडोज़। हाउस के अंदर क्या होता है, डोर्स यानी दरवाजे, और विंडोज़ यानी खिड़कियाँ रहती हैं एक घर के अंदर। घरों के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, एक घर के अंदर डोर्स और विंडोज़ यानी खिड़कियाँ और दरवाजे मिलते हैं उसके अंदर। दे लेट इन द सनलाइट एंड फ्रेश एयर, और उसकी मदद से क्या होता है, वो सूरज की रोशनी और फ्रेश हवा, ताज़ा हवा को आने देती है। अगर हम चारों तरफ दीवार कर देंगे, हर तरफ बंद कर देंगे, ना दरवाजे खोलेंगे ना खिड़की खोलेंगे, तो क्या होगा, ना ही धूप की आएगी, ना सूरज की रोशनी आ पाएगी, और ना ही ताज़ा हवा मिल पाएगी हमें। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं लोग बाग अपने घरों में खिड़कियाँ और दरवाजे बनवाते हैं। ठीक है, जिससे उसे ओपन करने पर धूप या एयर आ पाए। काइंड्स ऑफ हाउसेज। हाउसेज कितने तरह के होते हैं, घर भी अब अलग अलग तरह के होते हैं। हाउसेज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। हाउसेज जो हैं, घर जो हैं, वो कितने तरह के होते हैं, आमतौर पर नॉर्मली जो देखे जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कच्चा हाउस एक होता है, एक होता है पक्का हाउस। कच्चा हाउस से ही समझ में आ रहा है, कच्चा हाउस यानी कच्चा जो होता होगा, जो ज़्यादा मजबूत ना होता हो। पक्का हाउस इस नाम से ही समझ में आ रहा है, पक्का हाउस जो वेल डेवलप हो, अच्छे से बना हो, मजबूत हो। ठीक है, तो कच्चा हाउस क्या होता है, कच्चा हाउस क्या होता है, द हाउस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स आर कॉल्ड कच्चा हाउस। कच्चा हाउस किससे बना होता है, मेड ऑफ मड,
मड से, मिट्टियों से, ठीक है, मिट्टी से, मड से, स्ट्रॉ से, स्टिक से और ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियों से बनता है। इन सबको मिलाकर जो गाँव में ज़्यादातर ये बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, गाँव में जो घर होते हैं ज़्यादातर कच्चा हाउस। दीज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, और ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, विलेजेस में, गाँव में मिलते हैं ये वाले घर। दीज हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग, और ये वाले घर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये घर मजबूत नहीं होते, बहुत कमज़ोर घर होते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी घर होते हैं एक तरह से। अब पक्का हाउस क्या होता है, द हाउसेज मेड फ्रॉम ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, आयरन एक्सेट्रा। वो घर जो कि ईंटों से यानी ब्रिक्स से मिलकर बना हो, उसमें सीमेंट लगाया गया हो, स्टोन्स पत्थर लगाए गए हो, आयरन यानी लोहा लगाया गया हो, इन सब चीज़ों को लगाकर जो मिलाकर घर बनता है, इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो घर बनाते हैं उसे हम कहते हैं पक्का हाउस। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड आर कॉल्ड पक्का हाउस, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पक्का हाउस कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल को यूज़ करके क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग हाउस बनाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर, इस तरह के घर, आर मोस्टली सीन इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो ये पक्का हाउस होते हैं ये आमतौर पर जो मोस्टली ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, टाउन्स में और सिटीज़ में, ठीक है, टाउन्स में और सिटीज़ में। बट नाउ अडेज दीज हाउसेज कैन बी सीन इन विलेज, मगर आज के ज़माने में, आज के दिनों में ये घर जो पक्का हाउस हैं ये गांव में भी, विलेजेस में भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब विलेजेस में भी अब पक्का हाउस लोग बाग बनाने लगे हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, ये जो घर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं और स्टेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, कच्चा हाउस, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा तूफान आने पर ये उड़ जाए, ठीक है, तो ये कमज़ोर होते हैं और स्टेबल नहीं होते। और पक्का हाउस क्या होता है, पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। सम हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स, कुछ हाउसेज की, कुछ घरों की फ्लैट रूफ होती है, फ्लैट रूफ्स मतलब छत, फ्लैट छत होती है उनकी, ठीक है। द हाउसेज विद फ्लैट रूफ्स आर फाउंड इन हॉट प्लेसेस, जो फ्लैट रूफ्स वाले जो छतें होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, जो फ्लैट छतें होती हैं वो ज़्यादातर हॉट प्लेसेस पे, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है उन जगहों पर पाई जाती हैं। सम हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स, और कुछ हाउसेज, कुछ घरों में स्लोप वाले रूफ्स होती हैं, ढलानें जिसमें होती हैं, स्लोप बनी होती हैं, ढलानें। ये ढलान क्यों दे देते हैं, फ्लैट रूफ क्यों नहीं बनाते हैं, इसका ये रीज़न है। दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन प्लेसेस विच गेट हैवी रेन और स्नोफॉल, ये ऐसे ढलान वाली छतें इसलिए बनाई जाती हैं, उन जगहों पर बनाते हैं जहाँ पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रेन हो, बारिश होती हो, या वहाँ पर बर्फ़ गिरती हो। क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी, अगर फ्लैट रूफ होगा तो इसमें पानी स्टोर हो जाएगा, रुक जाएगा, बर्फ़ होगी तो बर्फ़ रुक जाएगी, गिरेगी नहीं। तो ऐसी छत बना देते हैं, हिली एरियाज़ में ज़्यादातर होता है ये, और जहाँ पर बारिश बहुत होती है और जहाँ पर स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही बर्फ़ गिरती है तो वो बह के गिर जाती है, पानी गिरता है तो वो रुकता नहीं, स्टोर नहीं होता है, गिर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम फ्लैट रूफ की जगह कैसी रूफ बनाते हैं, यहाँ पर स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, स्लोप रूफ। रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ आ स्लोपिंग रूफ इजीली, और जो बारिश और जो स्नो होती है वो इजीली स्लाइड कर जाती है, फिसल के चली जाती है स्लोपिंग रूफ से आसानी से। फिर क्या है, रूम्स इन आ हाउसेज। अब आपको पता है सिर्फ घर में खाली छतें तो होती नहीं हैं या खाली दीवारें तो होती हैं, उसमें रूम्स भी होते हैं, अलग अलग पार्टीशन होता है। उसमें क्या है, देयर आर मैनी रूम्स इन आ हाउस, एक घर में अलग अलग तरह के डिफरेंट रूम होते हैं, कई रूम होते हैं। ईच हाउस हैज़ इट्स ओन यूज़, ईच रूम हैज़ इट्स ओन यूज़, और हर एक रूम का अपना अलग इस्तेमाल करते हैं हम, मतलब हर एक रूम का अलग इस्तेमाल होता है। द प्लेस वेयर वी सिट विद आवर गेस्ट इज़ कॉल्ड ड्राइंग रूम। अब जब मेहमान आते हैं तो हम अपने गेस्ट को, अपने मेहमानों को बैठाते हैं और उनके साथ जहाँ बैठते हैं उस जगह को क्या कहते हैं हम, वो जगह जहाँ पर हम अपने मेहमानों के साथ बैठते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम, ठीक है। नेक्स्ट है, वी ईट आवर मील्स इन आवर डाइनिंग रूम, और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने की एक जगह, ऐसी जगह बना दी जाती है या रूम बना दिया जाता है, उस रूम को हम क्या कहते हैं, डाइनिंग रूम कहते हैं, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं हम, डाइनिंग रूम। फिर डिफरेंट ऐसी नेक्स्ट है हमारा, वी कुक्ड फूड इन अ किचन। अब किचन ऐसे ही नाम दे दिया, इसमें क्या होता है, ये भी एक रूम ही होता है, बाकी रूम के मुकाबले छोटा होता है, कुछ लोग बड़ा भी बनवाते हैं, मगर ये भी एक रूम होता है, एक कमरा ही होता है, जिससे क्या बना दिया जाता है, किचन बना दिया जाता है, यानी खाना पकाने की जगह बनाई जाती है, कुकिंग के लिए, ठीक है।
वी स्लीप इन द बेडरूम, और जो हमारा बेडरूम होता है जहाँ हमारा मेनली बेड पड़ा होता है, जहाँ पर हमारा बेड रखा जाता है, यानी जहाँ पर हमें सोना होता है, जहाँ पर हम सोते हैं, उसे क्या कहते हैं हम बेडरूम। नेक्स्ट क्या है, वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम, और जो हमारा बाथरूम होता है वो किस लिए बनाया जाता है, हम उसमें नहाते हैं, बाथरूम में जाके क्या करते हैं, बाथ लेते हैं, नहाते हैं। फिर नेक्स्ट है अगला, वी कीप आवर एक्स्ट्रा थिंग्स इन द स्टोर रूम। अब जो हमारी बाकी चीज़ें जो कि हम हो सकता है फर्दर यूज़ करें या आगे इस्तेमाल करना चाहें, ये हो सकता है उसका कुछ यूज़ हो या अभी ना यूज़ हो, स्टोर रूम जिसे कहते हैं, ठीक है। स्टोर रूम में हम क्या कहते हैं, फालतू की चीज़ें हम स्टोर रूम में रख देते हैं, जैसे कि कोई चीज़ टूट गई तो उसके अंदर रख दिया, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो हम उसके अंदर रख देते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ें कहाँ पर रखते हैं, एक्स्ट्रा थिंग्स जो होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं स्टोर रूम में। वी शुड कीप आवर होम नीट एंड टाइडी, और हमें अपने घर को साफ और सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। हमें अपने घर को कैसे रखना चाहिए, नीट एंड टाइडी। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों। क्या है, पहला टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपको ये बुक में करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको भी बुक, ये भी बुक में ही रहने देनी है। फिर ट्रू फॉल्स, ये भी आपको बुक में रहने देनी है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको कॉपी में करनी है, जो कि मैं भी आपको कॉपी में दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन से। पहला क्या है, हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर, वो घर जो किस ब्रिक पत्थर ईंटों से और सीमेंट से बनते हैं वो कौन से हाउस होते हैं, पक्का हाउस होता है या कच्चा हाउस होता है या बोथ एंड भी, या दोनों होते हैं। तो पक्का हाउस होता है। कच्चा हाउस तो घास फूस से बनता है, लकड़ियों से मिलाकर बनता है, पत्तों से मिलाकर बनता है। पक्का हाउस किससे बनता है, ब्रिक, सीमेंट और आयरन और स्टोन, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो कौन सा हाउस हुआ, पक्का हाउस। तो आप इस पर टिक कर लिए, पक्का हाउस पर। नेक्स्ट क्या है, आ हाउस हैज़, एक घर में क्या होता है, डोर होता है, गेट होता है, हाँ होता है। विंडो यानी खिड़की होती है, हाँ होती है। बोथ ए एंड बी, तो यानी दोनों चीज़ें होती हैं, तो आप इस पर टिक कर दिए सी ऑप्शन पर, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही चीज़ एक घर में पाई जाती हैं, होती हैं। थर्ड क्या है हमारा, वी सिट विद आवर गेस्ट इन द, हम कहाँ पर अपने गेस्ट के साथ, अपने जो हमारे मेहमान आते हैं हम उन्हें कहाँ पर बैठाते हैं, ड्राइंग रूम में या डाइनिंग रूम में या किचन में। किचन में क्या होता है, खाना पकाते हैं। डाइनिंग रूम में क्या कहते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने की जगह होती है। ड्राइंग रूम क्या होता है, यहाँ पर कोई गेस्ट या हमारा मेहमान आता है तो हम ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम। तो यहीं पर हम अपने गेस्ट को बैठाते हैं, तो अब इस पर टिक कर लिए ए पर। वी टेक अ बाथ इन द, हम बाथ यानी नहाते कहाँ पर हैं, बाथ कहाँ पर लेते हैं, नहाते कहाँ पर हैं, किचन में या बाथरूम में या नन ऑफ दीज, या कहीं पर नहीं। तो कहाँ पर नहाते हैं हम, किचन में नहीं नहाते, किचन में खाना बनता है। बाथरूम में क्या करते हैं, हम बाथरूम में ही नहाते हैं। वी टेक बाथ इन बाथरूम, ठीक है। तो आप इस पर बी पर टिक कर लिए। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर हिंट दी हुई है, इसे देखकर आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। फर्स्ट क्या है हमारा, अ हाउस इज़ अ होम व्हेन अ डैश लिव इन इट, जब हाउस होता है उसे हम होम कब कहते हैं, जब उसके अंदर कोई एक फैमिली रहने लगती है। व्हेन अ फैमिली लिव्स इन इट, फैमिली यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है। ये आपको सारे फिल करने हैं, मगर उसके बाद भी मैं यहाँ पर नंबरिंग करा देता हूँ। यहाँ पर आपको स्पेलिंग नहीं दिख रही तो यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ये ऐसा मत करिएगा, यहाँ पर नंबरिंग करके छोड़ दें, इसमें आपको फिल करना है सब। सेकेंड क्या है, कच्चा हाउस आर वीक, कौन सा हाउस वीक होता है, कच्चा हाउस या पक्का हाउस, कच्चा हाउस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कच्चा हाउस। नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड, वी शुड कीप आवर होम डैश एंड डैश, हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए, साफ और सुथरा, यानी नीट एंड टाइडी, ठीक है। यहाँ पर दिया है नीट और टाइडी दिया है, और ये कच्चा हाउस यहाँ पर दिया है, तो ये कच्चा हाउस दिया है दूसरा, ठीक है। नीट एंड टाइडी कौन सा हुआ हमारा, थर्ड हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, थर्ड। फिर क्या हुआ, वी कीप आवर एक्स्ट्रा थिंग्स इन द स्टोर रूम, हमारी जो एक्स्ट्रा थिंग होती है, जो हमारी फालतू की चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करेंगे या फर्दर बाद में यूज़ करेंगे, उन चीज़ों को हम कहाँ पर रख देते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, स्टोर रूम। सी क्या है हमारा, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, हमें टी लिखना है, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं, सही है, उनके आगे, और जो हमारे फॉल्स स्टेटमेंट हैं, गलत स्टेटमेंट हैं, उनके आगे हमें क्या लिखना है, एफ लिखना है। फर्स्ट क्या है हमारा, हाउसेज आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, हाउसेज 4 तरह के होते हैं, नहीं, हाउसेज 2 तरह के होते हैं, अभी हमने पढ़े हैं कौन कौन से, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। तो ये क्या कह रहे हैं, हाउसेज आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, कि हाउसेज जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, नहीं, हाउसेज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। तो ये गलत कह रहे हैं, तो इस पर क्या हो गया, फॉल्स, यहाँ पर आप एफ लिख दिए।
सेकंड क्या है हमारा, हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जो जानवरों से हमें बचाते हैं, जो घर होते हैं, ये कह रहे हैं जो घर होते हैं वो हमें जानवरों से, वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से बचा कर रखते हैं। यस, जंगली जानवर हमारे घर में नहीं आ सकते, इसलिए घर हमें सेफ रखता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल से। तो यहाँ पर आप टी लिख दिए, यानी ट्रू कर दिए इसे। थर्ड है हमारा, द हाउसेज विद फ्लैट रूफ्स आर फाउंड इन हॉट प्लेसेस, जो फ्लैट छतें होती हैं जिनकी, जो सीधी छतें होती हैं जिनकी, वैसे घर कहाँ पर मिलते हैं, हॉट प्लेसेस में, गर्म जगह पर मिलते हैं। ट्रू, गर्म जगह पर हम हॉट प्लेसेस में हम कैसी छत बनाते हैं अपने घरों पर, फ्लैट रूफ। हम स्लोप भी बना सकते हैं मगर फ्लैट रूफ के कुछ फ़ायदे हैं, इसलिए फ्लैट रूफ बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। वी शुड कीप अवर होम डर्टी, क्या हमें अपना घर गंदा रखना चाहिए, नहीं, अपना घर साफ रखना चाहिए, नीट एंड टाइडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स, एफ लिख दिए। नेक्स्ट है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं। तो मैं इसके लिए कॉपी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉपी ओपन कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉपी में पहले क्या लिखना है, टॉप पर यहाँ लिखना है पार्ट 4, फिर चैप्टर 5, और यहाँ पर उस दिन की डेट लिखिए जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, और उस दिन की डेट यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। पार्ट भी होना चाहिए यहाँ पर जिस जगह मैंने किया है, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चैप्टर 5, फिर हेड चैप्टर का नाम हाउस अवर बेसिक नीड, इसे भी अंडरलाइन कर लिए दोनों को। फिर डी क्या है हमारा, यहाँ पर डी लिखेंगे, एक्सरसाइज हमारा है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हेडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाई इज अ हाउस एसेंशियल फॉर अस। ठीक है, वाई, यहाँ पर क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज अ हाउस एसेंशियल फॉर अस, जो घर है, जो हाउस है, वो हमारे लिए क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है, हमें घर की क्या ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 1, अ हाउस इज़ एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन एक्सेट्रा। हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, अ हाउस इज़ एसेंशियल फॉर अस, हमें घर इसलिए ज़रूरी है बिकॉज, क्योंकि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन एक्सेट्रा, क्योंकि ये हमें किससे बचाता है, गर्मी से, हीट से, और कोल्ड यानी ठंडी से बचाता है, एंड रेन यानी बारिश से बचाता है, और एक्स्ट्रा यानी और भी बहुत सी चीज़ों से बचाता है। ठीक है, तो ये आप सेम क्वेश्चन ऐसे ही अपने कॉपी में करके सेम आंसर ऐसे ही उतार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देखते हैं पहले। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज क्या हैं, अलग अलग तरह के जो मैंने अभी घर बताए वो कौन कौन से घर हैं। तो मैंने क्वेश्चन उतारा एक लाइन छोड़ के, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़कर आंसर। हाउसेज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, हाउसेज कितने तरह के हैं, मेनली 2 तरह के हैं। कौन कौन से हैं वो, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज हो गए, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, ये दोनों हमारे 2 टाइप्स हो गए, 2 काइंड्स हो गए हाउसेज के। अब क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू द हॉट प्लेसेस हैव हाउसेज विद फ्लैट रूफ्स। अब ये हमने वैसे तो कटवा दिया है मगर हम समझा देते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहे हैं जो फ्लैट हाउस होते हैं, जो हमारे गर्म जगह पर, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, उस जगह पर स्लोप रूफ की जगह फ्लैट रूफ्स क्यों बनाते हैं लोग बाग। तो ये क्वेश्चन आंसर इसका ऐसा बुक में तो दिया नहीं है, इसलिए हमने कराया नहीं है। ठीक है, अब मैं अपनी लैंग्वेज में कराऊंगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। क्यों बनाते हैं वैसे ये फ्लैट रूफ, इसलिए बनाए जाते हैं जहाँ पर रोशनी, धूप जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, सूरज की रोशनी की जो हीट आ रही होती है, सूरज की रेज आ रही होती हैं, उससे रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है, और जो अगर बारिश भी होती है तो थोड़ा बहुत पानी स्टोर करता है वो। ठीक है, तो पानी स्टोर करने से ठंडा भी रहेगा, और इतनी बारिश नहीं होती कि पानी वहाँ पर भर जाए। ठीक है, तो पानी को वहाँ पर निकालने की या पानी को बहा देने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, इतनी तेज़ बारिश नहीं होती जिससे हमें स्लोप रूफ बनानी पड़े, इसलिए गर्म जगहों पर ज़्यादातर फ्लैट रूफ्स बनाए जाते हैं। और उससे क्या होता है, फ्लैट रूफ बनाने पर हमें रूफ्स के ऊपर भी हमें एरिया मिल जाता है, जगह मिल जाती है। ठीक है, छतों पर भी जगह मिल जाती है। हिली एरियाज़ में हम अपनी छतों पर मेनली नहीं जा पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो है फ्लैट होती है, हम स्लोप होती है, हम वहाँ पर गिर जाएंगे। इसलिए हॉट प्लेसेस में फ़ायदा उठाया जाता है इस जगह का कि यहाँ पर बारिश कम होती है, इसलिए फ़ायदा उठाते हैं लोग बाग कि फ्लैट रूफ बनाते हैं कि जिससे लोगों को जगह भी मिल जाए। तो इसे आप कट कर दिए। ठीक है, बड़ा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम द डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। हमें थर्ड नहीं करना है, ठीक है, फोर्थ करना है। नेम द डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस, एक घर के अंदर डिफरेंट जो रूम होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं, उनके हमें नाम बताने हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया है, नेम द डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस, फिर आंसर उतारा मैंने, आंसर लिखा यहाँ पर, देयर आर मैनी रूम्स इन अ हाउस। पहला क्या है, ड्राइंग रूम, दूसरा क्या है, डाइनिंग रूम, तीसरा क्या है, किचन,
चौथा क्या है बेडरूम, पांचवा क्या है बाथरूम, फिर एक और है लास्ट हमारा सिक्स्थ है हमारा यहाँ पर स्टोर रूम। ठीक है, फिफ्थ तक हमने यहाँ पर करा दिया, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम। ठीक है, क्या है हमारा ड्राइंग रूम, फिर बाथरूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आखिरी है हमने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया, जगह नहीं थी यहाँ पर। सिक्स्थ है हमारा स्टोर रूम। ठीक है, स्टोर रूम, ये सारे क्या है हमारे स्टोर रूम, ये जो हमारे रूम होते हैं हमारे घर के उसके नाम हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा अगला, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस, किस तरह के हाउस, किस तरह के घर आपको गाँव में, विलेजेस कहते हैं गाँव, जो गाँव होते हैं वहाँ पर किस तरह के घर आपको मिलते हैं। तो आंसर लिखा मैंने, पहले क्वेश्चन लिखा व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस, एक लाइन छोड़कर यहाँ लिखा हमने आंसर 5, कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस। विलेजेस में गांव में ज़्यादातर कैसे घर मिलते हैं, कच्चा हाउस मिलते हैं। ठीक है, पक्के हाउस नहीं मिलते हैं, अब बनाने लगे हैं लोग बाग, मगर कच्चा हाउस जो होते हैं वो मेनली जो है गाँव में यही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज कर ली, हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।